नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 2 जून 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। भाई एसएससी सीएचएसएल ने बिरसा मुंडा से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो इस बार आया है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता है। दोस्तों, बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों झारखंड में हुआ था। इनका जन्म एक आपकी मुंडा जनजाति में हुआ था, इसीलिए इनके नाम के पीछे मुंडा लगा हुआ है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की बात करते हैं, ये आपके कथक डांस से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आ सकती है। दोस्तों, बिरसा मुंडा ने ही जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आता है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 1900 ईस्वी में ही आपके हुआ था मुंडा विद्रोह। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिरसा मुंडा से सवाल कई बार आए हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी पॉइंट बता दिए हैं कि आने वाले शिफ्टों में भी आपको हेल्प कर सके। तो यहाँ पर आनंद पांडे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बंदरगाह क्या कौन था? तो लोथल की बात करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, जो भगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर यह स्थल मिला है? तो गुजरात में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं, रेगिस्तान की बात करते हैं, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। वहाँ का एक देश है बोत्सवाना, वहाँ पर पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हजारों बार मैंने पढ़ाया है कि सीन नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका का वह शहर जहाँ पर आपके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है, यानी न्यूयॉर्क, वह हडसन नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम आपके टाइबर नदी के तट पर स्थित है। लंदन की बात करते हैं, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं, तो वह आपके पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आनुवंशिकीय परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में होता है आनुवंशिकीय परिवर्तन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन है कि अष्ट दिग्गज का संबंध है, तो प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, उनसे ही संबंधित है अष्ट दिग्गज। उनके दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते हैं, जिसमें तेनालीराम भी थे। दोस्तों, कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक है जो पेपर में आती है कि अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? अमुक्त माल्यदा। तो अमुक्त माल्यदा ये आपके कृष्णदेव राय की ही पुस्तक है, अमुक्त माल्यदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। क्वेश्चन है कि किन दो शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है, तो अमीनो अम्ल की बात करते हैं। यह प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। प्रोटीन की बात करते हैं तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर और मरासमस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, तो फ्रक्टोज की बात करते हैं। यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। फ्रक्टोज की बात करते हैं तो इसे फल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि समस्त फलों में यही शर्करा पाई जाती है। बात करते हैं शहद में, तो यहाँ भी आपके फ्रक्टोज ही पाया जाता है। और मनुष्य के वीर्य में यानी सीमन में भी फ्रक्टोज शर्करा ही पाई जाती है। दोस्तों, फ्रक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर जब एक एक अणु मिलते हैं तो जो डाई सेकेराइट बनता है उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है सुक्रोज। दोस्तों, सुक्रोज उसे कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। और सुक्रोज की बात करते हैं तो इसे कहते हैं टेबल शर्करा, इसे कहते हैं केन शर्करा। यानी दोस्तों, केन शर्करा से कहते हैं क्योंकि जो सामान्य आपका गन्ना होता है उसमें सुक्रोज ही पाया जाता है। और टेबल शर्करा इसलिए कहते हैं कि जो सामान्य आप चीनी का प्रयोग करते हैं तो सुक्रोज ही होता है। ठीक है, याद रखिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसेन थे, जो नॉर्वे के हैं। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि नार्डिक देश कौन से नहीं हैं? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया है कई बार कि नार्डिक देश कौन से नहीं है। ऑप्शन आपके 4 रहेगा, तो ध्यान रखिए कि नार्डिक देशों की संख्या होती है 5, जिसमें एक है नॉर्वे, एक होता है स्वीडन, एक होता है फिनलैंड, एक होता है डेनमार्क और एक होता है आइसलैंड। ध्यान रखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 5 आपके नार्डिक देश हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। हुगली नदी दोस्तों बात करते हैं तो गंगा नदी का ही एक शाखा है हुगली नदी, जो कलकत्ता की तरफ आ जाती है और गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे होता है? तो संसद को होता है। संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको हुगली के बारे में बता ही रहा था कि जब गंगा नदी यहाँ पर अलकनंदा, यहाँ पर भागीरथी मिल जाती है, देवप्रयाग में गंगा नदी आगे बढ़ती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एक शाखा घूम जाती है आपके पश्चिम बंगाल की तरफ, जिसे हुगली नाम से जानते हैं, ठीक है, हुगली नाम से आपके जानते हैं। और एक शाखा आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका क्या नाम हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है आपके पद्मा। फिर तो आप लोग जानते हैं कि इस तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है आपके जमुना, ठीक है। और पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं तो यहाँ पर जो एक धारा बनती है इसे कहते हैं आपके मेघना। क्या कहते हैं दोस्तों? इस एक धारा को कहते हैं आपके मेघना। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मेघना आपके किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? तो ये गंगा अथवा ब्रह्मपुत्र, इन दोनों को मिलाकर आपके मेघना एक धारा बनती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं देवप्रयाग में, वहाँ से निकलता है आपकी गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो वहीं से निकलती है, वहाँ पर इसका नाम होता है आपके तसांगपो नदी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि तानसेन का असली नाम क्या था? तो आपके राम तनु पांडे था तानसेन का असली नाम। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ध्यान रखिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली, ठीक है। इन्होंने भारोत्तोलन में भारत को पदक दिलाया था। और अब बात करते हैं तो इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का हुआ है, यहाँ पर मीराबाई चानू ने भी आपके भारत को सिल्वर मेडल लाकर दिया है भारोत्तोलन में ही। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिलादित्य किसकी उपाधि है? तो राजा हर्षवर्धन की उपाधि है आपके शिलादित्य की। दोस्तों हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इनके ही दरबार के कवि थे बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित नामक पुस्तकों की रचना की है। वहीं नागनंदा की बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन की स्वयं की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो ये ब्रह्मांड की बात कर रहा है, हाइड्रोजन हो जाएगा। बहुत सारे लोग नाइट्रोजन लगा देते हैं, लेकिन अगर पूछे कि पृथ्वी के वायुमंडल में, तब तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, लेकिन ब्रह्मांड में पूछे तो आपको हाइड्रोजन राइट आंसर लगाना है। आप लोग सुने होंगे कि आपकी बात करते हैं सूर्य पर तो 76% क्या है? तो 76% आपके हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ध्यान रखिए। यही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के संलयन से ही तो हीलियम गैस बनती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो सूर्य की असीमित ऊर्जा का कारण है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के तट पर बसा है। भाई क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो पोंचापल्ली आंध्र प्रदेश से आरंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन, ठीक है, पोंचामपल्ली आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत प्रावधान है आपकी महान्यायवादी की, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक आर्टिकल दोस्तों 71 है। यह आर्टिकल क्या कहता है? यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति, भाई प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आर्टिकल 71 है भाई, ये 171 नहीं है, ये आर्टिकल 71 है, ठीक है, ध्यान रखिए आर्टिकल 71। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है?
तो गोपथ ब्राह्मण आपके अथर्ववेद से संलग्न है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद कहा जाता है। इसमें जादू, टोना, टोटका, मारन, मोहन, उचाटन ये सब चीज़ें अथर्ववेद में हैं। पूछता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। सामवेद की रचना ऋग्वेद के आपके आधार पर ही की गई है। क्वेश्चन है कि कालीचरण पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, कालीचरण पटनायक, तो उड़ीसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से संबंधित हैं किशन महाराज भाई साहब। दोस्तों किशन महाराज आपके तबला से संबंधित हैं। लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, इसमें ये दोनों तो आ चुके हैं पेपर में और आज ये भी आ गया किशन महाराज। हो सकता है आने वाले शिफ्टों में लतीफ़ खां से आ जाए, तो ध्यान रखिए ये 4 नाम किशन महाराज, लतीफ़ खां, अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन ये सभी तबला वादक हो जाते हैं। ठीक है, अली अकबर खान का नाम ध्यान रखिएगा। अली अकबर खां का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सरोद वादक हैं। ठीक है, सरोद वादक हैं आपके अली अकबर खां। चलिए फिर यही 25 क्वेश्चन आज हमें मिल पाए हैं तीसरी शिफ्ट से, तो इनको आप याद कर लीजिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन है, आने वाले शिफ्टों में पेपर है भाई। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही एनालिसिस के लिए। पीडीएफ फाइल के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। वहाँ पर समय समय पर पीडीएफ आपको मिलती रहती है स्टडी से रिलेटेड। धन्यवाद, बाय बाय।